श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, अखंड परम धाम की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाकतली लालयनिया मेरे जीव के यही जीवन, इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलन वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, फलन वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धाम दुल्हा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सहिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्रीराज जी का अति लाडले आत्म संबंधी सुदर्शन जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम एवं परिक्रमा ग्रन्थ को शिविर में हामी उपस्थित छौं। मिति 2079 साल ज्येष्ठ 13 गते शनिबार को दिन आज उपस्थित छौं सुदर्शन जी। आज को यस कार्यक्रम में हामी हृदयदेखि नै स्वागत एवं आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं श्री निजानन्द सम्प्रदायका धर्म प्रचारक धर्मोपदेशक महात्मा श्री सुशान्त जी, यसैगरी श्री निजानन्द जागरण अभियानका गायक गायिकाज्यूहरूलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। देश विदेशबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथी, फेसबुक पेजबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण जिज्ञासु महानुभाव आत्मीय सुन्दर साथी सबैलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्दै सम्पूर्ण सुन्दर साथीको नुरी चरण कमलमा प्रणाम जी अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रणाम जी सुन्दर साथी। आउन सुन्दर साथी, ढिलो भइसकेको छ, हामी सुरु गरौँ, कार्यक्रमको सुरुवात गर्नेछौँ। सर्वप्रथम प्राण वल्लभ श्री राजी महाराजको आह्वानको साथमा र आजको आह्वानको शोभा प्राप्त भएको छ आदरणीय वृन्दा माताजीलाई म आवजीवाला गायनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पाउतले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुना, पलन वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव की यही जीवन, बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करणम श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। सर्व सुंदर साथ को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी बाला मारे घेरा जी, एक लड़ी परदेसा मुने मुखिने का चाल्या, आओ जी बाला मारे घेरा जी, मुने होती नीदरी तमे सुति मुखी काराते, जागे जोता प्यूजिन पासे पछी तो था से प्रभाते, आओ जी बाला मारे घेराओ जी, कल कली ने कहूँ छु तमने, आओ जो आणे खेणे मारा मनना मनोरथ पूरा जो श्री इंद्रावती लागी चरणे, मारा मनना मनोरथ पूरा जो श्री इंद्रावती लागे चरणे, आओ जी बाला मारे घेरा आओ जी, आओ जी बाला मारे घेरा आओ जी,
आओ जी बाला मारे घेरा आओ जी। सतगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री प्राणनाथ की जय, सर्व सुंदर सा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं वृंदा माता जी को आओ जी बाला गायन के लिए। आइए सुंदर साथ जी, अब हम एक वाणी भाव श्रवण करते हैं। पहले तो कार्यक्रम में स्वागत करते हुए मित्र कुमार पराजुली जी से। मित्र जी, कुछ भाव तैयार है? प्रणाम जी सुन्दर शाहजी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। एउटा नेपाली भाव म प्रस्तुत गर्दै गर्छु त ठीक है। दर्शक जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम प्रणाम जी सुन्दर शाहजी। नेपाली एउटा भजन। किन किन धनी तिम्रो पानी मिठो लाग्छ, जति सुन्यो उति मलाई, जति सुन्यो उति मलाई सुनु सुनु लाग्छ। किन किन धनी तिम्रो बाणी मिठो लाग्छ, सुन्दर तिम्रो स्वरूपमा, सुन्दर तिम्रो स्वरूपमा चित्त म लगाउँछु, पवित्र यो भावनमा तिम्रै गुण गाउँछु। जति गायो उति मलाई, जति गायो उति मलाई गाउँ गाउँ लाग्छ। किन किन धनी तिम्रो बाणी मिठो लाग्छ, किन किन धनी तिम्रो बाणी मिठो लाग्छ। निदाएको जीव हाम्रो औँसीको रात झैं, निदाएको जीव हाम्रो औँसीको रात झैं, पारिदेऊ चैतन्यलाई उज्यालो चाँद झैं, पारिदेऊ चैतन्यलाई उज्यालो चाँद झैं। जति सम्झ्यो उति मलाई, जति सम्झ्यो उति मलाई सम्झौँ सम्झौँ लाग्छ। किन किन धनी तिम्रो बाणी मिठो लाग्छ, किन किन धनी तिम्रो बाणी मिठो लाग्छ। स्वरूप सुन्दर सुकोमल, स्वरूप सुन्दर सुकोमल गोरो अनुहार, झल्किएको वस्त्रभूषण अलेख जुहार, झल्किएको वस्त्रभूषण अलेख जुहार। जति हेर्यो उति मलाई, जति हेर्यो उति मलाई हेरौँ हेरौँ लाग्छ। किन किन धनी तिम्रो बाणी मिठो लाग्छ, किन किन धनी तिम्रो बाणी मिठो लाग्छ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ मैं मित्र जी को एक भाव के लिए। आइए सुंदर साथ जी, अब हम एक वाणी भाव श्रवण करेंगे अर्पण जी से। अर्पण जी। प्रणाम जी। आउनु सुन्दर साथी, किरातन ग्रन्थबाट यो राज्यको नूर स्वरूपको यो वर्णन भएको वाणी गायन। गम पम रे नि रे सा, सागम पनि पम रे नि साग, नूरको रूप स्वरूप अनूप है, नूरको रूप स्वरूप अनूप है। नूर नैन न्यूलवट नासिक नूर, नूर नैन नीलवट नासिक नूर, नूर श्रवण काल लाल नूर झलकत, नूर श्रवण लाल
नूर झलकत नूर मुख हरवटी नूर अधूर नूर कुरूप स्वरूप अनूप है। नूर मुख चौक मांडन अति नूर में नूर मुख चौक मांडनी अति नूर में नूर वस्त्र नूर भूखन जो नूर नूर वस्त्र नूर भूखन जहोर नूर जोवन रोशन नूर नौतन नूर जोवन रोशन नूर नौवत नूर सब अंग उदहत नूर पुर नूर सब अंग उदहत नूर पुर नूर कुरूप स्वरूप अनूप है। नूर चरण कमल नूर हस्तक नूर चरण कमल नूर हस्तक नूर सुबासवे नूर सिंहासन नूर सुबासवे नूर सिंगार नूर सिर पाग नूर कलंगी दुग्धगी नूर सिर पाग नूर कलंगी दुग्धगी नूर ही हार नूर गंज अबार नूर स्वरूप अनूप है। नूर हक सहुर मजकूर नूर महामत नूर हक सहुर मजकूर महामत नूर ओग्या वका नूर कासूर सब नूर रूपे नूर आदि नूर में सभी नूर रूहे नूर आदि नूर में नूर नूर में खींच लाए हके हजूर नूर नूर में खींच लाए हके नूर नूर कुरूप अनूप है। नूर नैन नीलवट नासिका नूर नूर नैन नीलवट नासिका नूर नूर श्रवण गाल लाल नूर झलकत नूर श्रवण गाल लाल नूर झलकत नूर मुख हरवटी नूर अधूर नूर कुरूप स्वरूप अनूप है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ मैं अर्पण जी को। नूर की महिमा से वर्णित इस प्रकरण बहुत सुंदर भाव हमें सुनने को मिला, श्रवण करने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः एक बार करते हुए आइए सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए आज का क्लास परिक्रमा ग्रंथ का आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं महात्मा श्री सुल्तान जी को हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी महाराज। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी धाम धनी के मेहर से सभी सुंदर साथ जी पुनः धाम धनी को याद करने के लिए
जूम के माध्यम से एकत्र हुए हैं। तो धाम धनी का नाम लेकर के हम सभी आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे, चर्चा प्रारंभ करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुमरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बन के माहौल से चलिया, जानो तले ऊपर एक छात। छात दूजी घर पंखियों, बन ऊपर बन मोहलात। बन ऊपर बन मोहलात। पशु पंखी नजीकी, ये जो पशु पंखी नजीकी परिक्रमा ग्रंथ के इस प्रकरण में धामधनी रंग महल के चारों तरफ नजदीकी परिक्रमा में होने वाली प्रेमी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। हमने कल देखा किस प्रकार से सातों वनों में, सातों घाटों में, इस प्रकार वहां पर वनों में प्यारे प्यारे सखियों के मन के स्वरूप नूरी स्वरूप वाले पशु पक्षी, सुंदर रंग बिरंगे पशु पक्षी विराजमान हैं। और उसमें हमने देखा वनों की दूसरी भूमिका में पशु पक्षियों का घर या घोंसला कह सकते हैं होता है। वन ऊपर वन मोहलात, वन के ऊपर वन के ही महल बने हुए, अर्थात वृक्षों के ही मेहराब छत, वृक्षों की ही सारी शोभा है। फल फूल पत्ते सुंदर आकृति लिए, संसार में जो गार्डन होते हैं वहां पर सुंदर आकृति देने के लिए कैंची से काटना पड़ता है, लेकिन परम धाम में स्वतः सुंदर आकृति लिए हुए वहां के वृक्ष, डालियां, फल फूल पत्ते हैं। ये जो पशु पंखी नजीकी, जो परम धाम के दिव्य नूरमयी पशु पक्षी हैं, वो कैसे हैं? राज जी के श्यामा जी सखियों के एकदम नजदीकी, खासल खास है। दूर का एहसास तो परम धाम में होता ही नहीं है। धनी इनो के कारण स्वरूप धरे कई करोड़। रात दिन जिगर हक की दिन रात पिया पिया धनी धनी पुकारते रहते हैं। और इनके प्रेम के वशीभूत धाम धनी भी ले दिल चाहया दर्शन, जब दिल इच्छा होगा तब तुरंत दर्शन प्रदान करेंगे। हक हादी खिलौने अतंत, राज जी श्यामा जी और सखियों के खिलौना कहा गया पशु पक्षियों को, जीवंत खिलौना, लाइव खिलौना। तो ये जो पशु पक्षी हैं एक प्रकार से राज जी श्यामा जी सखियों को जो आनंद प्रदान करते हैं अपने सुंदर स्वरूप से, मधुर वाणी से, खेल तमाशों से और सवारी का भी आनंद प्रदान करके। एक प्रकार से खिलौना किसे कहते हैं? जिससे मनोरंजन होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मनोरंजन की बात नहीं है, ये विषय है प्रेम का। सभी आशिक हैं एक दूसरे के और सभी माशूक हैं। सखियां पशु पक्षियों से, राज्य श्यामा जी सखियां भी बहुत प्यार करते हैं, रिझाते हैं। पशु पक्षी भी सखियों को राज श्यामा जी को बहुत प्यार करते हैं, रिझाते हैं। ये प्रेम की भूमिका है। लेकिन यहाँ पर पशु पक्षियों के द्वारा सखियां खिलती हैं, पशु पक्षियों के साथ में लीला विहार करते हैं, खेलते हैं। सवारी के अलावा भी अनेक प्रकार से खेल कर तब तमाशा का भी आनंद प्राप्त होता है। देखिए चुपाई में कह रहे हैं, बोल खेल शोभा सुंदर,
उनकी बोल यानी उनकी वाणी, पशु पक्षियों की मधुर वाणी, इसमें पिया पिया धनी धनी और सखियों के भी नाम लेके पुकारते। खेल, उनका खेल करतब तमाशा। इस संसार में सर्कस में हम देखते हैं पशु पक्षियों को दो चार करतब सिखाए रहते हुए धाम के पशु पक्षी एक तो समझदार है, चेतन है, यहाँ के जैसे जड़ नहीं, सखियों के आशिक हैं, सुंदर स्वरूप हैं, आभूषणों के जैसा उनका शरीर रत्नों के जैसा है, लेकिन सखियों के राज्य सामाजिक के आशिक भी हैं और अपार गुण कला व हुनर से युक्त हैं। सुंदर शोभा है उनकी, अनेक प्रकार, सैकड़ों हजारों लाखों प्रकार के खेल करतब तमाशा दिखाते हैं, मधुर वाणी सुनाते हैं। सो इन महलों बसत, कौन से महलों में, यहाँ पर किसकी बात चल रही है? वन मोहलात, वन रूपी महलों में बसत हैं, रहते हैं सारे। जहां भी जाएंगे वनों में, 7 वनों में जाओ, चाहे बर्ड पीपल में जाओ, चर्चिनी में दिखाते समय बताते हैं कि ऐसी इतना लंबा चौड़ा भूमिका है, लेकिन वहां पर लीलाओं का वर्णन चर्चनी में नहीं से देखते। इस कारण से ऐसा लगता है कि सब जगह तो इतना लंबा चौड़ा है, खाली पड़ा हुआ, ऐसा सोच लेते हैं। सुंदर सब क्या सोच लेते हैं? खाली पड़ा, इसको देख के क्या फायदा? कोई जगह खाली है नहीं, सभी जगह पशु पक्षी तो है ही हैं, लेकिन चितवनी में जहां की भी शोभा हम देखते हैं तो वहां पर होने वाली लीलाओं का भी हमको ध्यान करना ही है। सुंदर सा कहीं की भी शोभा देखो, ऐसा नहीं कि बस मूल गावे में बैठे हैं तो बाकी सब जगह में लीला नहीं देख सकते, ऐसा थोड़ी है। तो लीला यानी हमारे बीते हुए पलों को याद करना है। हर जगह में हम कैसे लीलाएं करते हैं राज्य श्यामा जी के साथ में और पशु पक्षियों के साथ में, कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के स्नेह, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए। जो हमारे अपने लीलाओं को याद करना, हमारे जीवन को याद करना है। रात दिन गुंजे अर्श में, परम धाम में दिन रात जो है इनकी मधुर वाणी गुंजायमान होती पशु पक्षियों की। जहां भी जाएंगे, पक्षी हो चाहे पशु, जैसे कि शेर, घोड़े, हाथी, सभी की आवाज जो है गुंजायमान होती रहती है। और क्या पुकारते हैं सब? ये आवाज गुंजायमान होती है तो कुछ पुकारते होंगे, तो पुकारते क्या है? कई पियो पियो कर पुकार ही, कई करें कसम कसम, कहीं कई धनी धनी मुख बोल ही, कई कहें तुम ही तुम। हकीकत करें जिक्र, राज्य का ही गुणगान करते हैं, राज्य का सुंदर स्वरूप, राज्य के प्रेम भरी बातें, प्रेम भरी दृष्टि, राज्य का ही गुणानुवाद करते हर पल। रात दिन गुंजे अर्श, दिन रात कभी भी शांति से नहीं रहते, पिया पिया धनी धनी, हर पल राज्य श्यामा जी सखियों की ही बातें उनके मुख से निकलती हैं। क्यों कहूं इन्हों चित्रामन, पशु पक्षियों के शरीर में जो सुंदर चित्र बने हुए हैं, शोभा अति सुंदर, उसके विषय में क्या कहें। इस संसार में भी हम देखते हैं जो बहुत सारे पशु और पक्षी ऐसे ऐसे होते हैं, उनके शरीर में ऐसा लगता है कि कैसे चित्रकारी किया होगा, हरे नीले और लाल सब मिक्स कलर का भी डिजाइन बना रहता कई पक्षियों में, कई पशुओं में के शरीर में भी ऐसा दिखता है, सुंदर चित्रकारी जैसा बना दिया गया हो। सुंदर सा जी, मनुष्य तो उनका नकल करके ऐसे कपड़ों का डिजाइन बना देता है, लेकिन इस संसार में तो बहुत सीमित है। सुंदर सा जी, परम धाम में तो बेशुमार है, वहां पर तो बेशुमार प्रकार के सुंदर सुंदर पशु पक्षी और उनके शरीर पे चित्रकारी है। सुंदर सा जी, पंख जो पशुवन के सो अतंत शोभा लेत, पंख जो पशुवन के अतंत शोभा लेत, बहुत सुंदर शोभा लेते हैं। कहाँ करे भूखन पशु ऐसी शोभा देते, आभूषणों रत्नों से चित्रकारी किया हुआ ऐसा लगता है, देखने में ऐसा लगता है, छूने में नहीं। टच एक्सपीरियंस अलग होगा, स्पर्श करने में रत्न को छू रहे हैं, रत्नों को या धातुओं को छू रहे हैं ना, वैसा
अनुभव छूने में नहीं होता। छूने में तो कोमलता रहेगा, एक जीवंत प्राणी को छूते हैं उस तरह का अनुभव रहेगा। एक जीवित प्राणी को छूते हैं ना तो उनके शरीर में थोड़ा सा करंट रहता है ना, छूने से वो करंट का अनुभव होता है किसी भी जीवित प्राणी को, है ना। एक मूर्ति, धातु के बने हुए मूर्ति को छूने का अनुभव होता है। देखने में वैसा नहीं, देखने में रत्न जैसा है लेकिन छूने में वैसा नहीं है। छूने में कोमल रहेगा, रोमांचक रहेगा, एक जीवित प्राणी को छू रहे इस तरह से अनुभव रहेगा। वाणी सुने ते सुख जैसे पशु पक्षियों की मधुर आवाज सुनने से बहुत सुख उत्पन्न होता है हृदय में। इसी मधुर वाणी से धनी का नाम, सखियों का नाम लेके पुकारते हैं, कई प्रकार के शब्दों का उच्चारण करते हैं, गुणानुवाद करते हैं, कई प्रकार का गायन भी करते हैं। और सभी पशु पक्षियों का टोन अलग अलग होता है, आवाज जो है ना, आवाज अलग अलग रहता है, लेकिन सभी मिलकर के पिया का, धनी का सुंदर स्वर में गुणगान करते हैं। और देखें सुख अपार, पशु पक्षियों का आवाज सुनने से भी बहुत सुख होता है, उनको सुंदर, उनका सुंदर रूप देखने से भी बहुत आनंद होता है। कितने सुंदर सुंदर पशु पक्षी हैं, कितने प्यारे प्यारे। और जो घरों में कभी ना कभी पेट एनिमल्स, पालतू जानवर पाले हैं, उनको अनुभव होगा कि कैसे हमारे पालतू पशु, जो भी कुत्ता बिल्ली कोई भी हो सकता है, गाय भी जो है पालतू होता है, तो गाय भी जो अपने मालिक को पहचानता है और वो मालिक को देख करके खुश हो जाता है। दौड़ते दौड़ते कुत्ता बिल्ली दौड़ते दौड़ते अपने मालिक के पास में कैसे आ जाते हैं। परम धाम में इसी प्रकार सखियां जो बहुत लाड प्यार करती हैं प्यारे प्यारे पक्षियों को, सिर्फ सुंदरता की बात नहीं है, अपने प्रिय व्यक्ति को देखने से भी सुख हो जाता है। पशु पक्षी भी देखते हैं राज्य से हमारी सखियों को तो आनंदित हो जाते हैं। तीजी भूमि पर साल में आने से पहले ही पशु पक्षी सब चांदनी चौक में खड़े हैं, और जैसे ही राज्य से हमारी सखियां तीजी भूमि की बालकनी में आते हैं, पशु पक्षी देखते ही सारे प्रेम आनंद में झूमने लगते हैं, पिया पिया धनी धनी पुकारने लगते हैं। क्या पशु या जानवर शोभा न आवे माहे सुमार। सुंदर सा यहाँ देखिए, पशु और जानवर दोनों में अंतर क्या है? पशु हिंदी का शब्द है, जानवर उर्दू का शब्द है। जानवर भी उसे कहते हैं, शेर घोड़े हाथी कुत्ता बिल्ली गाय भैंस, इनको जानवर कहते हैं सबको उर्दू में, और हिंदी में इन सबको ही पशु कहते हैं। वाणी में हिंदी और उर्दू दोनों के शब्द साथ साथ में कई जगह प्रयोग होते हैं पर्यायवाची के रूप में, ताकि समझने में आसानी हो। कई ले इलम ले दौड़ी, कई ले दौड़े ज्ञान, ये देख दर्शन में जोश आवेश, दुख से विरह उपजे विरहे प्रेम इश्क, है ना। तो प्रेम इश्क जोश का आवेश, पशु जानवर संबंध निस्बत ज्ञान इलम, ये सब पर्यायवाची शब्द समझ। शोभा न आवे सुमार, जो भी हो, चाहे जो भी पशु है या जो भी जानवर है, सभी अत्यंत सुंदर है। शेर है, शेरों में अनेक रंगों के प्रजातियां हैं, अनेक रंगों के शेर हैं, उसमें शरीर में कई चित्रकारी बनी। शेर, बाघ, घोड़े, हाथी, चीते, तिहागो, सभी प्रकार के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पशु हैं। उनकी शोभा का कोई शुमार नहीं है। तीन घाट आगू अर्श के, इस प्रकार से सुंदर सा जी प्यारे प्यारे पशु पक्षी परम धाम में बेशुमार हम दिखेंगे। चित्रों में थोड़ा सा उसकी शोभा को डालने का प्रयास किया है, लेकिन दिखेंगे कैसे प्यारे प्यारे पशु पक्षी वाद्य यंत्र तो बजाते ही हैं, साथ ही गायन भी करते हैं मधुर स्वर में। सब मिलकर के धाम धनी का गायन करते हैं। वहां पर पशु पक्षियों के सवारी का जो आनंद सखियां लेती हैं, जल के, थल के और वायु में उड़ने वाले जल के जीवों का भी सवारी करते हैं, थल के जीवों का, थल के जो भी जीव हैं जैसे कि शेर बाघ आदि, इनका भी सवारी करते हैं, हाथी घोड़े,
और हवा में उड़ने वाले बड़े बड़े पक्षियों का भी सवारी का आनंद लेते। मधुरवाणी सुंदरता, सुंदर साजिब, सुंदरता का क्या बताएं, ये तो चितवन का विषय। ध्यान में आपको वो शोभा खड़ा करना पड़ेगा। संसार के लिमिटेड यहाँ पर संसाधनों से उसका वर्णन करना थोड़ा मुश्किल होता है। 3 घाट आगू अर्श के, यहाँ पर अर्श मतलब क्या है? रंग महल। रंग महल के समक्ष 3 वन हैं। अब ये 3 वन को, चाहे 3 घाट को, पहले तो देखिए 7 वन क्या है। वन तो 7 हैं, लेकिन वनों का जो नदी का किनारा होता उससे घाट कहते हैं, पूरे वन को घाट नहीं कहते हैं। तो 7 वन कौन से देखिए? केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट। ये 7 वन हैं, 7 घाट भी कहते हैं इनको। तो इसमें से जो 3 है रंगमहल के सामने, बीच के 3 वन, अनार, अमृत और जाम्बू, ये 3 वन रंगमहल के ठीक सामने। रंगमहल की एक दिशा में 1500 मंदिर हैं, चारों दिशा में 1500 मंदिर, 6000 मंदिर होता है। तो ये तीनों वन 500 मंदिर के चौड़े। तो 1500 मंदिर के सामने 3 वन आए हुए हैं, अनार, अमृत, जाम्बू। बाकी 2 वन इधर केल, लिबोई थोड़ा बाजू में है, और इधर नारंगी और वट भी बाजू में है। उसका भी छुपाई में वर्णन आएगा। 3 घाट आगू अर्श के, रंगमहल के सामने 3 वन है, जाम्बू, अमृत और अनार। देख लीजिए, जाम्बू, अमृत, अनार वर्णन करने में कोई गलती ना हो गया होगा। जाम्बू, अमृत, अनार। मैंने यहां से बताया था अनार, अमृत और जाम्बू। और 7 वनों के नाम तो सबको याद होना ही चाहिए, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट। तो सभी सुंदर साथ जी को इसका, क्योंकि क्रम भी मालूम होना चाहिए। 7 वन है तो किस क्रम में कौन कौन से वन है, वहां की शोभा कैसी है। सो अनार पहुंचा अर्घों, दो दो भर किनार। इसमें से क्या है? देखिए, अनार, अमृत और जाम्बू तीनों ही रंगमहल से लग करके हैं। रंगमहल के बाहरी हार मंदिरों से इनकी डालियां लगी हुई है। वैसे बीच में जो अमृत वन आ गया है, यहाँ क्या होता है? चांदनी चौक आने से कुछ हिस्सा, 1/3 एरिया, अमृत वन का तीसरा हिस्सा जो है, 166 मंदिर का लंबा चौड़ा जगह है, वाले हिस्से में रंगमहल के बाहरी हार मंदिरों से अमृत वन नहीं लगा है। देखिए, ये अमृत वन है। इसमें क्या होता है कि बाकी सब जगह में तो वृक्ष जो है रंगमहल से लगे हुए हैं, बस चांदनी चौक वाले हिस्से में अमृत वन के वृक्ष रंगमहल से नहीं लगे हैं। बस इतनी सी बात कही जा रही है यहाँ पर। इसलिए सुंदर साथ जी, चरचनी सीखना इसलिए जरूरी है कि चरचनी नहीं सीखने से परिक्रमा की चौपाई और सागर श्रृंगार में भी कई प्रकरण ऐसे हैं जिनकी चौपाइयां आप नहीं समझ सकते हैं, और महामती जी के बड़ी व्रत के आनंद से भी वंचित रह जाएंगे सुंदर साथ जी। तो 2 दो भर किनार, इस प्रकार से दो वन और हैं। जाम्बू के अलावा अमृत और अनार, ये भी जो है किनार पर हैं, लगे हुए हैं। घाट 3 हांस 50 लोग। ये 3 घाट जो हैं, जाम्बू, अमृत और अनार, 3 वन जो है रंगमहल के 50 हांस से लगे हुए हैं। अभी मैंने बताया तो वही बात है सुंदर जी। ठीक है, 50 हांस, 1 हांस बराबर 30 मंदिर, 50 हांस बराबर 1500 मंदिर। अभी मैंने बताया तो 1500 मंदिर के सामने 3 वन है, जाम्बू, अमृत और अनार। तो तीनों वन 500 मंदिर के चौड़े हैं। अब यहाँ पर 50 हांस राउंड फिगर में कह दिया है, वैसे 51 हांस हैं, गिनती के 51 है, लेकिन कैलकुलेशन जब गणना करते हैं तो क्या होता है कि 2 हांस 25-25 मंदिर के हो गए, 1 हांस 10 मंदिर का हो गया, बाकी सभी हांस 30 मंदिर का। तो कैलकुलेशन करते समय क्या होता है, 30 मंदिर मान लेते हैं सभी। 50 हांस और प्रत्येक हांस 30 मंदिर के हिसाब से गुणा करेंगे तो 1500 मंदिर आ जाएगा। इसलिए समझने के लिए राउंड फिगर में 50 हांस कह दिया है। चारों दिशा में 50 हांस हैं, अर्थात चारों दिशा में 50 मंदिर है।
तो तीनों घाट जो हैं जाम्बू, अमृत, अनार, रंग महल के पूर्व दिशा में है। रंग महल के 1500 मंदिर अर्थात 50 हाथ के सामने है। बीच बड़े दरबार, बड़ा दरबार यहाँ पर किसे कह रहे हैं? रंग महल। रंग महल के 50 हाथ के सामने है। दो घाट लगे, दो हिंडोले। इन तीन वनों के अतिरिक्त और जो दो वन हैं वो दिखेंगे। देखिए, अनार, अमृत और जाम्बू तरंग महल की सीमा में आ गए। अब दो घाट कौन से? लिबोई वन और नारंगी वन। ये दोनों वन हिंडोलों के सामने। हिंडोले मतलब यहाँ पर बड़ पीपल की चौकी के हिंडोलों के सामने नारंगी वन है, और इधर ताड़ वन के हिंडोलों के सामने लिबोई वन है। और लिबोई वन का फिर यहाँ पर आगे चलेंगे, जमुना जी के किनार पर घाट होता है। तो वन और घाट में बारीकी से देखेंगे तो अंतर होता है, क्योंकि घाट जो है नदी के किनारे के हिस्से को कहते हैं, पूरे वन को घाट नहीं कहते। इसलिए चरचनी के हिसाब से भी देखेंगे तो वन जो है 2000 मंदिर के लंबे, 500 मंदिर के चौड़े हैं, और घाट जो है यहाँ पर जो पाल पर बड़ो वन के वृक्ष आए हैं उन्हें घाट कहते हैं। तो लिबोई और नारंगी जो वन है वो हिंडोले वाले जो बगीचे हैं, बट पीपल की चौकी के सामने नारंगी वन है, ताड़ वन के सामने लिबोई वन है। इतनी सी बात को चौपाई में कह दिया। दो घाट लगे, दो हिंडोले, और दो घाट हिंडोलो पार। इसके अतिरिक्त जो बाकी दो घाट हैं केल वाले, वो भी हिंडोलो पार, मतलब हिंडोलो से सीमा से आगे। बट घाट भी बट पीपल की चौकी के आगे है। बट घाट की जगह में क्या है? कुंज निकुंज वन है। उसके बीच में से बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें निकली हैं। और यहाँ पर केल वन है। तो केल वन के पश्चिम में, ताड़ वन के उत्तर में यहाँ पर क्या है? केल मूल बोलते हैं। केल मूल अर्थात केल की जो शुरुआत हुई है केल वन की, यहाँ से हुई है। ये चरचनी में मैंने विस्तार से बताया था सुंदर शाह जी। ये जो पाठ घाट अमृत का स्व आया आगू चबूतर। अब देखिए, अमृत वन के ठीक सामने जमुना जी में पाठ घाट आया है। बाकी 6 घाट के नाम तो वही हैं जो वनों के नाम है, जैसे केल वन, केल घाट, लिबोई घाट। इन अमृत वन का जो घाट है उसको क्या कहते हैं? पाठ घाट। ये जो पाठ घाट अमृत का सो आया आगू चबूतर। रंग महल के मुख्य द्वार के सामने जो ये ऊपर 2 चबूतरे हैं और नीचे दो चबूतरे, अर्थात रंग महल के मुख्य द्वार के सामने पाठ घाट आया है, जिसको हम कलर नक्शा में भी देखते हैं। ये देखिए कौन सा पाठ घाट देखिए, बीच में बिल्कुल अमृत वन के ठीक सामने आता है ये पाठ घाट। देखिए पाठ घाट की कैसी शोभा होती है, इस समय भी विस्तार से नहीं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि आया आगू चबूतर। रंग महल के मुख्य द्वार के सामने जो 4 चबूतरे हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। चांदनी चौक में 2 चबूतरे हैं ना। चांदनी चौक 166 मंदिर का लंबा चौड़ा है, उसमें 2 चबूतरे हैं 33 मंदिर के लंबे चौड़े, और 2 चबूतरे ऊपर हैं 4 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े। तो अब यहाँ पर चबूतरे में आ गए, फिर वर्णन करते करते चौक चौड़ा तीसरे तीसरे इतनीदार होते जानवर। अब यहाँ पर क्या चबूतरे कहाँ पर है? चांदनी चौक में। तो चांदनी चौक का वर्णन आ गया। ये चांदनी चौक कितने हिस्से में? अमृत वन का जो चौड़ाई है 500 मंदिर, उसका तीसरा हिस्सा 166, 500 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 166 होता है। 166 मंदिर अमृत वन के तीसरे हिस्से में है। इसके लिए दूसरा नक्शा भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया भी था आपको। ये देखिए, ये अमृत वन है। तो अमृत वन लंबाई तो 2000 मंदिर है, लंबाई का तीसरा हिस्सा नहीं, चौड़ाई का तीसरा हिस्सा। चौड़ाई 500 मंदिर का है, 1 2 3, बिल्कुल तीसरे हिस्से में 166 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चांदनी चौक है सुंदर शाह जी।
तो ये तो दीदार हो तो जानवर पशु पक्षियों को धाम धनी का यहाँ पर सुबह 6 बजे और दोपहर के 3 बजे 2 बार जो है 2 बेर आवत हैं देखना का नूर धाम धनी का दर्शन करने के लिए। पूरे परम धाम से पशु पक्षी आते हैं दर्शन करने के लिए। चांदनी चौक छोटा सा नहीं, छोटा सा ही दिखेगा, ऐसा लग रहा है छोटा सा कोई जगह। 166 मंदिर इसलिए बताना पड़ता है, एक मंदिर भी आप जो है 100 हाथ का लंबा चौड़ा गिने तो 166 मंदिर भी दिखेंगे। तो कई किलोमीटर लंबा चौड़ा ये चांदनी चौक, कोई छोटा सा ग्राउंड नहीं है। यहाँ पर प्रधानमंत्री या किसी नेता की भी जनसभा का आयोजन करते हैं तो इतना बड़ा ग्राउंड रखते हैं कि इतनी सारी भीड़ आ जाती है पूरी भर के। फिर भी इतना बड़ा ग्राउंड नहीं रखते हैं वो, 1 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर, उससे ज्यादा लंबा चौड़ा तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो सुंदर साथ जी इसका कैलकुलेशन माया की बुद्धि से भी करें तो 10-20 किलोमीटर लंबा चौड़ा तो कम से कम होता ही, उससे ज्यादा ही होगा सुंदर साथ जी। लेकिन इसका कैलकुलेशन यहाँ पर संभव ही नहीं है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब पशु पक्षी यहाँ पर सुबह में आते हैं और धाम धनी यहाँ तेजी घूम की बरसाल दिखी, ये बालकनी है यहाँ पर, ये है बालकनी। बालकनी घरों में जो बालकनी होता है ना झरोखा, वहां बिल्कुल रंग महल के अंदर से पांचवी भूम के शहर के मंदिरों से उठ करके तेजी भूम की बालकनी में आते हैं और यहाँ पर सामने पशु पक्षी पेड़ से खड़े हुए हैं और धाम धनी का सभी जैसे ही दर्शन करते हैं राज्य श्यामा जी का सखियों का पिया पिया धनी धनी झूमने लगते हैं आनंद में मस्ती में। ता बीच चौड़े 2 चबूतरे, ऊपर हरा लाल दरकत। चांदनी चौक में फिर क्या बता रहे हैं, 2 चबूतरे हैं, एक में लाल रंग का वृक्ष है और एक में हरे रंग का वृक्ष है। अब ये चबूतरा जो कितना लंबा चौड़ा है, दिखने में चित्र में छोटा सा लगेगा लेकिन ये भी कम नहीं है। 33 मंदिर का ये लंबा चौड़ा चबूतरा है, 33 मंदिर, ये भी कई किलोमीटर में जाएगा, ये भी छोटा चबूतरा नहीं है, कई किलोमीटर लंबा चौड़ा ये भी जाएगा। सुंदर साथ जी आगे वर्णन में जाता है, एक ही चबूतरे में राज्य श्यामा जी और सभी 12,000 सखियां एक साथ विराजमान हो जाती हैं, इतना बड़ा चबूतरा है ये। छाया बराबर चबूतरे ये निपट शोभा है। इस प्रकार जो चबूतरों पर जो वृक्ष हैं इनकी डालियां बराबर इस तरह से फैली हैं कि पूरे चबूतरे पर बराबर छाया करती है, चबूतरे से ज्यादा बाहर भी नहीं निकली हैं और कोई चबूतरे का ऐसा जगह खाली नहीं है कि जहां पर छाया ना होता हो। अर्थात पूरे चबूतरे पर छत बना है, वृक्षों की डालियों का छत पूरे चबूतरे पर बना है। अब चबूतरा कितना बड़ा बताया मैंने क्या बताया, वाणी में बताया, सुंदर चर्चनी में बताया, 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है। तो डालियां भी, वृक्षों की डालियां, फल फूल पत्ते भी उतना ही पूरा कवर किए हैं। मतलब बीच में ये तना है, एक मंदिर का तना, तो दोनों तरफ कितना हुआ, 16 मंदिर की जगह हुई। तो डालियां 16 मंदिर चारों तरफ निकल के पूरे चबूतरे पर छाया करती है। ये निपट शोभा है, इस प्रकार बहुत ही सुंदर शोभा बनती है। और भी वर्णन है चर्चिनी में कि इनकी 2 भौम है, अर्थात जैसे अमृतवन की 2 भौम चांदनी है, 7 प्रकार इनकी 2 भौम तीसरी चांदनी। ये कैसे होता मैंने आपको कई बार बताया सुंदर शाह जी। एक्चुअल में ये कैसे होता देखिए, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। देखिए पहले तना निकलता है, 44 हाथ ऊंचाई में तना निकलेगा, तना थड़, फिर 44 हाथ की डालियां निकलेंगी, डालियां फल फूल पत्ते 44 हाथ की ऊंचाई में मेहराब बनाते हुए निकलेंगे। उसके बाद कितना बचा, 12 हाथ, 12 हाथ की मोटाई में डालियां फल फूल पत्तों की छत होती है, डालियों फल फूल पत्तों की छत होती है 12 हाथ में। इस प्रकार फिर अब ये एक भौम हो गया, इसका फिर से 44 हाथ का तना निकलेगा, फिर से देखिए ये छत है ना, छत में से फिर तना निकला। तो देखने में ऐसा लगता है कि वृक्ष के ऊपर वृक्ष है या तो के ऊपर पेड़ है, ऐसी शोभा लगती है। दूसरी भवन के बिल्कुल बराबर छत है ये,
जैसे किसी ने संसार में कैंची से काट करके बराबर कर देते ना लेवल, लेकिन वहां काटने की जरूरत नहीं पड़ती। सुंदर शाह जी ऑलरेडी सब राज्य के दिल के अनुसार सब सुंदर आकृति लिए हुए हैं सुंदर शाह जी। लंबा चौड़ा चारों हाथों बराबर डोरी बंद है, इस प्रकार चांदनी चौक लंबा चौड़ा बराबर है, 4 हाथ। 4 हाथ का मतलब क्या होता है? चौरस, सम चौरस, लंबाई चौड़ाई बराबर है और डोरी बंद है। एक लाइन में दोनों वृक्ष आए हुए हैं बराबर एक लाइन से। और नहर पर भी जो सीमा बनी भी एक लाइन से अमृत वन के वृक्ष आए हैं कतारबद्ध रूप से। सभी वृक्ष वनों में बगीचों में जहां भी दिखेंगे तो कतारबद्ध रूप से सारे वृक्ष आते हैं, आगे पीछे कुछ भी नहीं रहता। सभी सुंदर आकृति, एक समान ऊंचाई से सभी की डालियां निकलेंगी मेहराब बनाने के लिए, सभी बराबर। कोई ऐसा आड़ा तिरछा ऊपर नीचे कोई डाली निकल जाती संसार में, उस तरह से नहीं। अनेक रंग वन, इस प्रकार अमृत वन में अनेक रंगों के वन है। कई वन स्याह सुपेत हैं, कई वन हैं नीले, कई वन लाल गुलाल हैं, कई वन हैं पीले। अनेक रंगों के वन कतारबद्ध रूप से पंक्तिबद्ध रूप से शोभायमान है। वन गिरिद्वाई अर्श के रंग महल के चारों तरफ जो वन है चारों दिशा में, मुसा जी का वर्णन यहाँ पर इसी प्रकरण में क्रमशः किया गया। अब देखिए फिर से, पूर्व दिशा में 3 वनों, उत्तर दिशा दक्षिण दिशा में बटपीपल की चौकी, पश्चिम दिशा में फूलबाग, उत्तर दिशा में लाल चबूतरा, बड़ोवन और ताड़वन। तो चारों तरफ की वनों की जो शोभा है देख आए आगो द्वार, देख करके चारों तरफ से भ्रमण करके परिक्रमा करके रंग महल के मुख्य द्वार के सामने आ गए, चांदनी चौक में आ गए। है ना सको हिस्सा कोटमा, ये बोलना सरल है, देखिए सुंदर शाह जी देखना है स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए। बटपीपल की चौकी में हम राज्य समाज से भी सखियां खेल रहे हैं, इस तरह सारा चीज देखना है। फूलबाग नूरबाग में चलो बैठिए जाए, धामधनी के साथ में फूलबाग नूरबाग में हम कैसे वहां पर प्रेम भरी बातें कर रहे हैं, बैठ के दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। फिर उधर उत्तर दिशा में आए तो वहां पर लाल चबूतरा, बड़ोवन, ताड़वन में झूला झूलना, खेलना धामधनी के साथ में, श्यामा जी सखियों के साथ में। फिर इस प्रकार वापस आना है चांदनी चौक में। सभी जगह में स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए राज्य के साथ में, राज्य का सुंदर स्वरूप देखिए, फिर उनसे प्रेम भरी बातें, कोमल स्पर्श, उनके साथ प्रेम में लीलाएं सब देखते हुए आना। सुंदर शाह जी वन में फिर के देखिए अर्श अजीम के गिरदवाए, ये छुड़िया कहे ना सको हिस्सा कोटमा, अर्श वन कहा पर उसकी सुंदरता, अर्श परम धाम के जो बगीचों की जो सुंदरता है, बेशुमार सुंदरता है, उसके करोड़वा हिस्सा भी सुंदरता का यहाँ के शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। वन में फिर के देखिए, वनों में भ्रमण करके मैंने चारों तरफ देखा, इंद्रावती की आत्म कह रही है। अब आप भी देखिए, इंद्रावती की आत्म ने तो देख लिया, वन में फिर के देखिया अर्श अजीम के गिरदवाए। सुंदर शाह जी अर्श अजीम यहाँ पर किसे कह रहे हैं? रंगमहल। रंगमहल के चारों तरफ भ्रमण करके घूम करके देखा, क्या देखा पाया? एकल छाया वन की, एक समान रूप से घना है। एक जगह और छुपाई आती है परिक्रमा में, कहीं ज्यादा भी ऐसे डालियां नहीं निकली हैं और कहीं पर रिक्त स्थान भी नहीं है, खाली जगह नहीं कि यहाँ पर डालियां फल पत्ते कुछ भी नहीं है तो बीच में छेदा गैप बन गया है, उस तरह से भी नहीं है। एकल छाया, एक पेड़ की डाली दूसरे पेड़ से मिलती है, दूसरे पेड़ की डाली तीसरे पेड़ से मिलती है, तीसरे पेड़ की डाली चौथे पेड़ से मिलती है। क्या होता है? कंटिन्यू। एकल छाया मतलब कंटिन्यू एक छाया बनी हुई है, चले जिमी जोत कहीं न जाए। और अब छाया होने, छत होने से क्या होता है? सूर्य की रोशनी तो नीचे नहीं आ रही है, लेकिन नीचे क्या है?
जिमी जो, तो धरती में जो रेती बिछी हुई है उसकी जगमगाहट, रंग बिरंगी किरणें उसमें से निकल रही हैं। वृक्षों के तना, डालियां, फल फूल, पत्ते, सभी जगह से प्रकाश निकल रहा है। प्रत्येक वस्तु स्वप्रकाशित है, नूरी है। सुंदर सा जी, उसकी शोभा का वर्णन कैसे कहें? सिर्फ प्रकाश लगा दिया ऐसा नहीं, सुंदरता लिया हुआ प्रकाश। वन छाया दीवाल अलग, झूमत झरोखों पर। सुंदर सा जी, वन लग गया, दीवाल से वनों की जो डालियां हैं किनार पर, जो कहीं भी चारों दिशा में जो भी किनार पर जो वृक्ष आते हैं, रंगमहल से लगते हुए जो किनार पर सबसे पहले जो वृक्ष हैं, किसी जगह में थोड़ा दूर हैं, किसी जगह में रंगमहल के धाम चबूतरा से लगते हुए भी वृक्ष आए हैं पूर्व दिशा में। उनकी डालियां जो हैं झूमत झरोखों पर, रंगमहल के जो बाहरी हार मंदिर में झरोखे आए हैं, उन झरोखों से जाकर के डालियां लगी हुई है। सुंदर आकृति लिए हुए सुंदर साथ जी, झरोखों से निकल करके सीधे सखियां वनों में आ जाती हैं। ऊपर ही ऊपर, नीचे आना नहीं पड़ता, नीचे उतर के आओ फिर ऊपर चढ़ो, ऐसा नहीं, झरोखों से सीधे ऊपर। रंगमहल की पहली भूम के झरोखे से वृक्षों की दूसरी भूम में आ जाते हैं, रंगमहल के दूसरी भूम से वृक्षों की तीसरी भूम में आ जाते हैं। सुंदर सा ठाड़े हो के देखिए, आवत चांदनी लो नजर। यहाँ पर खास बात क्या है सुंदर साहब जी? रंगमहल के पहली भूम की जो डालियां हैं झरोखों से लगी हैं ऊपर, पहली भूम में 22 हाथ ऊपर लगी हैं, दूसरी भूम में तो 33 हाथ के छज्जों से लगी हैं। लेकिन यह विशेषता क्या है? चाहे धाम चबूतरा जो परिक्रमा की रोज से वहां पर खड़े होइए, चाहे रंगमहल के अंदर कहीं भी पहली भूम में यदि खड़े हो तो आवत चांदनी लो नजर। 10वीं चांदनी तक की सारी शोभा नजर आएगी कहीं भी खड़े होंगे तो। हमारा यदि हम पहली भूम में खड़े हैं तो चांदनी में खड़े हैं तो पहली भूम में कौन सखी कहाँ क्या कर रही है, कैसे खेल रही है, धामधनी कहाँ पर हैं, सभी नजर आते। सुंदर साथ जी, संसार में हम यहाँ पर भी सिद्धि प्राप्त कर लेने पर पूरी दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है यहाँ भी देख लेते हैं, तो फिर परम धाम तो सर्व सिद्ध है। सुंदर साथ जी, फिरती गिरदवाय चांदनी, नवो भौम झरोखे। देखिए इसमें दो चीज, फिरती गिरदवाय चांदनी, चारों तरफ फिरती ने गोल घेर के छत आई हुई है। फिरती गिरदवाय चांदनी, चांदनी बोलते हैं छत को, गिरदवाय मतलब चारों तरफ घेर के छत आया वो। तो इसमें 10वीं चांदनी तो है, चारों तरफ किनार पर छज्जा निकला है। 9वीं भौम में भी एक मंदिर का चौड़ा छज्जा एक्स्ट्रा निकला हुआ है, इसको दूरदर्शिका कहते हैं। लेकिन अब दूसरे चरण में क्या कह रहे हैं? नवो भौम झरोखे। देखिए समझ, इसमें क्या होता है कि ये देखिए जो बाहरी हार मंदिर में, प्रत्येक भौम में जो बाहरी हार मंदिर हैं उनकी बाहरी दीवार में, एक मंदिर की बाहरी दीवार में 2 दरवाजे और एक झरोखे आए हुए। यहाँ पर पूरे 8 भौम के झरोखे दिखाई देते हैं। 9वीं भौम में तो दूरदर्शिका है, 8 भौम के झरोखे एक के ऊपर एक दिखाई देते हैं, 2 दरवाजे, एक झरोखे हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी भौम से 8वीं भौम तक हर भौम में चारों तरफ 33 हाथ का चौड़ा छज्जा निकला हुआ, ये देखिए और क्लियर देख सकते हैं। इसमें साइड से देखेंगे तो ज्यादा क्लियर दिखाई देता है। यहाँ पर 33 हाथ का चौड़ा छज्जा, दूसरी भौम से 8वीं भौम तक। और 9वीं भौम में तो क्या है, 33 हाथ नहीं है, 100 हाथ का एक मंदिर का चौड़ा छज्जा निकला है। और ठीक उसके ऊपर 10वीं चांदनी में भी 100 हाथ एक मंदिर का चौड़ा छज्जा 10वीं चांदनी में भी एक्स्ट्रा निकला हुआ है। तो 9 भौम के झरोखे दिखाई देते हैं। सुंदर साथ जी, झरोखा
का अर्थ जो है खिड़की भी ले सकते हैं, लेकिन वो खिड़की कैसे होते हैं आप देखेंगे। आज भी जो पुराने जमाने के महल और किला वगैरह होते हैं वहां पर आप देख सकते हो ये जो खिड़कियां हैं ऐसे छोटी नहीं होती, बड़ी बड़ी खिड़कियां होती हैं। खिड़की के सामने छज्जा निकला रहता है और कब वहां छज्जे में जाकर के बैठ भी सकते हैं अपन। तो छज्जे में जाने के लिए सीढ़ियां भी हैं। गिरदवाए विचारी गिनती 6000 हर हार के। अब यहाँ पर थोड़ा सा गिनती का भी वर्णन आ रहा है। चूंकि बाहरी हार मंदिरों की जो बाहरी हार है उसमें कुल 6000 मंदिर राउंड फिगर में। बारीकी से देखेंगे तो 5999 है, लेकिन वो एक क्यों कम होता है कि दरवाजे का मंदिर 2 मंदिर का चौड़ा हो गया। बाकी सब मंदिर एक एक मंदिर के लंबे चौड़े हैं, लेकिन दरवाजे का मंदिर 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा है। इस वजह से गिनती में एक कम होता है, लेकिन राउंड फिगर में खेल दिया है यहाँ पे। 6000 मंदिर बाहरी हार के हैं, तो उनके झरोखे भी इसी प्रकार राउंड फिगर में हम 6000 मान सकते हैं। सुंदर साथ जी, यही आत्म को पूछ के नवो भौम करो विचार। इसमें क्या होता है सुंदर साथ जी, देखिए यहाँ तो महामती जी की बात चल रही है। पूछना मतलब किसी से बातचीत करने की बात नहीं है, लेकिन एक हमारी अंतर्दृष्टि क्या, हमारा हृदय क्या गवाही देता है इस विषय में, इसी को पूछना कह रहे हैं कि कैसा होना चाहिए, कैसा शोभा है और कैसी होनी चाहिए। इसका हृदय में भी, हमारा हृदय भी गवाही देना चाहिए ना, हमारी आत्म भी इसको गवाही देना चाहिए। तो नौ भौम का पूरा विचार करो कि 9 भौम में कितने मंदिर हैं बाहरी हार के, उसमें कितने झरोखे हैं। ले भौम से लग चांदनी, प्रथम भौम से लेकर 10वीं चांदनी तक ये भी हारे 6000। प्रत्येक भौम में पहली भौम से लेकर के 10वीं चांदनी तक में क्या है, मंदिर। मंदिरों की बाहरी हार में 6000 मंदिर हैं। अब ठीक है, 9वीं भौम में मंदिर नहीं है, वहां पर दूरदर्शी का है। 10वीं चांदनी में लेकिन क्या है, देहलान, 6000 देहलान 10वीं चांदनी में। हर हार चढ़ती 9 हर एक हार में देखिए, हर एक हार चढ़ती का मतलब एक के ऊपर एक, ठीक है ना। देखेंगे मान लो ये एक झरोखा है, इस मंदिर का एक झरोखा है, इसके ऊपर दूसरा आया, फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया, ऐसे ना 9 तो प्रत्येक झरोखे के ऊपर देखेंगे तो ऊपर की तरफ जो वर्टिकली जो हार है उसमें 9 झरोखे हो गए। हर हार चढ़ती 9 6000 फिरती हर हार। इस प्रकार से वर्टिकली 9 झरोखी की 6000 हारें होंगी। 9 झरोखों की 6000 हार हो जाते हैं। सुंदर जी, तो सबका कैलकुलेशन करो, जमा भय 9 भौम के। 9 भौम के सभी मंदिर या झरोखे कितने हो गए। ये राउंड फिगर में रफली कैलकुलेशन हो रहा है, एकदम बारीकी से नहीं कर रहे कि यहाँ इतना कम होता है वहां इतना कम होता है, वो सब भी नहीं, राउंड फिगर में समझा रहे हैं। अर्ध लाख और 4000। अर्ध लाख मतलब आधा लाख, 50,000। 1 लाख बराबर 100,000 होता है, तो आधा लाख बराबर 50,000 प्लस 4000 यानी 54,000। 54,000 हो जाते हैं 9 भौम के। 9 भौम, एक भौम में 6000, तो 9 को 6 से गुना करेंगे, 9 छक्के 54, 54। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो कितना होगा 54। तो 54,000 कुल मिला के 54,000 मंदिर या झरोखे राउंड फिगर में कहे गए हैं। सुंदर साथ जी, झरोखे कई विध के गिनती हुई क्यों कर। अब लेकिन ये झरोखों की जो गिनती हो रही थी ये भी कई प्रकार के, भी मैंने आपको बताया था झरोखे। देखिए यहाँ पर जो ये मंदिरों के बाहरी दीवार में खिड़की, उसको भी झरोखा बोलते हैं। अब यहाँ पर जो 10 मंदिर के यहाँ में यहाँ पर कठेड़ा वाला ये जगह है, ये बालकनी, इसको भी झरोखा बोलते हैं।
इसके अलावा ये 33 हाथ का जो छज्जा निकला, इसके किनार पर भी कठेड़ा है, इसको भी झरोखा बोलते हैं। नवीवोम में जो यहाँ पर दूरदर्शिका बोलते हैं, इसको भी झरोखा बोलते हैं। कठेड़ा लगा ना, यहाँ खड़े होकर के बाहर का दृश्य देखते हैं तो इसको भी झरोखा कह देते हैं। इस झरोखों की बहुत वैरायटी है इसमें, ऐसा कह रहे हैं। झरोखे कई विध के गिनती हो क्यों कर, कहूँ जुदे जुदे कहूँ शामिल ए लीजो दिलदार, कहीं पर अलग अलग है। देखिए पहली दूसरी भौम में ये 2 झरोखे हैं, जो पहली भौम में 2 चबूतरे हैं इनके ऊपर, दूसरी भौम में 2 झरोखे हैं, 4 मंदिर के लंबे 2 मंदिर के चौड़े। ये दोनों झरोखे अलग अलग हो गए। में क्या हुआ, 4 मंदिर, बीच का 2 मंदिर का जगह और फिर 4 मंदिर का ये झरोखा, तीनों मिलकर के एक हो गया, तो 10 मंदिर का लंबा एक ही झरोखा हो गया। तो इसको बोल रहे हैं कहूँ शामिल, कहूँ जुदे जुदे कहूँ शामिल ए लीजो दिलधर, इसको हृदय में शोभा को धारण करो। ये जो एक एक लीजिए दिल में। यदि हम सिंगल जो झरोखे हैं, बाहरी हर मंदिरों की बाहरी दीवार में जो एक एक झरोखा है, कौन सा देखिए, ये जो बाहरी हर मंदिर की बाहरी दीवार में, हर मंदिर की बाहरी दीवार में एक एक झरोखा है। इसके विषय में विचार करें, जो एक एक लीजिए दिल में, तो हर हाथ है 30-30, तो यहाँ पर क्या एक हाथ में 30 मंदिर है, तो एक मंदिर में एक झरोखा, तो 30 मंदिर में कितने हुए, 30 झरोखे। इस प्रकार हर हाथ में 30-30 झरोखे हैं। लेकिन अब इसमें भी वैरायटी आ जाता है। देखो कहूँ एक झरोखा 30 का है, अभी एक झरोखा 30 का किसे कह रहे हैं, एक हाथ में जो 33 हाथ का जो चौड़ा छज्जा निकला है, तो इस गुर्ज से इस गुर्ज तक एक हाथ कहते हैं, एक हाथ 30 मंदिर, मतलब 30 मंदिर का लंबा 33 हाथ का चौड़ा एक ही छज्जा हो गया। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, देखिए कहूँ 10 कहूँ 20, कहीं पर झरोखे 10 मंदिर के भी हैं और कहीं झरोखे 20 मंदिर के भी हैं। ऐसा कहाँ पर होता है, जरा जोर लगाइए दिमाग में। ये देखिए खड़ोकली में ऐसा होता है सुंदर साहब, ब्लैक कलर का लिख लीजिए। खड़ोकली रंगमहल के दूसरी भूम से अटैच है, जो कि ताड़वन की जमीन में है। लेकिन अब इसको यहां से समझना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, यहाँ पर 2 गुर्ज एक्स्ट्रा आ जाते हैं। मान ये लाल चबूतरा, लाल रंग का दिख रहा है, ये यहाँ पर से लाल चबूतरा समझो। यहाँ से क्या होता है, 30 मंदिर की दूरी पर यह एक गुर्ज आ गया, जो रेगुलर गुर्ज है। इससे 10 मंदिर की दूरी पर खड़ोकली शुरू होती है, तो यहाँ पर खड़ोकली शुरू होती है, वहां पर एक गुर्ज एक्स्ट्रा आ गया है। फिर यहाँ से जो 30 मंदिर की दूरी पर जो रेगुलर जो गुर्ज है वो एक है, और फिर यहाँ से 10 मंदिर की दूरी पर फिर ये खड़ोकली का स्पेशल गुर्ज है। फिर यहाँ से 20 मंदिर की दूरी पर, और इस गुर्ज से 30 मंदिर की दूरी पर है जो रेगुलर गुर्ज आता है। इसकी वजह से क्या हो गया, देखिए इधर गैप है 10 मंदिर का, फिर इधर 20 मंदिर का गैप है, फिर 10 मंदिर का गैप है, और फिर यहाँ पे 20 मंदिर का गैप है। ये खड़ोकली के गुर्ज जो है मात्र 2 भूम तक ऊंचे हैं, उसके ऊपर नहीं गए हैं ये। लेकिन वहां पर भी जो झरोखे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 20 मंदिर का गैप है इस गुर्ज से इस गुर्ज के बीच में। इनके बीच में जो 33 हाथ का चौड़ा छज्जा है, इनके बीच में, तो वो 33 हाथ का जो चौड़ा छज्जा है, इस गुर्ज से इस गुर्ज के बीच में 20 मंदिर का लंबा है। इसको 20 मंदिर का झरोखा कह रहे हैं। यहाँ पर 10 मंदिर का गैप है, इस गुर्ज से इस गुर्ज के बीच में जो छज्जा है 33 हाथ का चौड़ा, वो 10 मंदिर का चौड़ा छज्जा हो गया। सुंदर जी बताइए, ऐसा परिक्रमा ग्रंथ में भी कई जगह बहुत बारीकी से वर्णन किया गया सुंदर सा जी। तो ये कुछ आवश्यकता है तभी किया गया सुंदर सा जी। हम आप मिनिमम से काम चलाना चाहते हैं, आपकी मर्जी की बात है, हमको तो इतने से चल जाएगा। पूरे 25 पक्ष का सुख चाहिए तो पूरे 25 पक्ष की शोभा को समझना पड़ेगा।
और आपको बस काम चला लेना है कि बस मूल मिलापा का समझ लिए तो हो गया, बस पाठ घाट का समझ लिए तो हो गया। तो विस्तार से वर्णन क्यों किया गया सुंदर जी? ताकि पूरा आनंद ले सकें इस माया संसार में। परम धाम का सारा खजाना, सारा आनंद धाम धनी ने लाके रख दिया। गिरतवाय कठेड़ा चांदनी क्यों कहूँ खूबी जुबान। अब यहाँ पर देखिए, चांदनी में भी हर एक भौम में किनार पर कठेड़ा आया हुआ है। ये जो किनार पर छज्जे है ना, छज्जे की किनार पर कठेड़ा आया हुआ है। 10वीं चांदनी में, 9वीं दूरदर्शिका में भी, दोनों जगह में एक एक मंदिर का चौड़ा छज्जा एक्स्ट्रा निकला था। बाकी नीचे के 8 भौमों में 33 हाथ का जो चौड़ा छज्जा, उसके किनार पर भी कठेड़ा है। कठेड़ा क्या होता है? कमर भर ऊंचा जो है, पहले समय में लकड़ी का ग्रिल होता था, इसलिए कठेड़ा कहते हैं। आजकल तो लोहे का भी हो जाता है, सीमेंट के भी कमर भर ऊंची दीवार हो जाती है। गिरदवाए कठेड़ा चांदनी क्यों कहूँ खूबी जुबान। उसका वर्णन, सुंदरता का वर्णन जिभ्या से कैसे करें। और एक ही जवेर का एक ही विध रंग रस जान। वास्तव में पूरा परम धाम एक ही जवाहरात का समझो। वो जवाहरात का नाम क्या दें? तो बोले कि हीरे का। हीरे से भी मतलब नहीं, एक ही जवेर मतलब वो सफेद रंग का दिखता है तो उसको हीरा कह देते हैं, लाल रंग का दिखता है तो माणिक कह देते हैं। लेकिन वहां पर ऐसे अलग अलग प्रकार के पत्थर नहीं है, वो सभी जो है एक ही चीज सभी रंग भी दिखाई दे सकती है। लेकिन उसके रंगों को दर्शाने के लिए यहाँ के नगों का नाम दिया गया है वाणी में। माणिक कह दिया क्यों? लाल रंग के लिए। पुखराज पीले रंग को समझने के लिए यहाँ का उदाहरण दिया है सुंदर सा जी। परम धाम में कोई अलग अलग प्रकार का तत्व भी नहीं है, अलग अलग प्रकार के मटेरियल भी नहीं है। वहां पर हीरा माणिक पुखराज अलग अलग वेराइटी के, सब एक ही नूरमयी है, सारी चीजें हैं। तो एक ही विध रंग रसदान, उसमें सारे रंग हैं, सुंदरता है, सब आनंद है। कई विध की बैठकें जुदे कई थोर, यहाँ पर कई प्रकार की बैठकें हैं। राजस्वामी सखियों की बैठने की जगह है सुंदर साथ जी। बैठकें जैसे, बैठक मतलब जहां पर बैठ करके राज्य सामाजिक सखियां प्रेम भरी बातें करते हैं, हास विनोद करते हैं, उसको बैठक कहते हैं। तो बैठकें, उसमें क्या, इसमें नक्शा क्या दिखाया जाए सुंदर साथ जी, बताओ ना। मूल मिलावा भी बैठक है, रसोई की हवेली बैठक है, 28 स्तंभ का चौक बैठक है, सामने 10 मंदिर की हास में जो जड़ों की हर भौमा है वो भी बैठक है। सभी बैठक है। ये दूरदर्शिका बैठक है, 10वीं चांदनी में बैठक है। सभी जगह बैठने का तो सभी जगह बैठ सकते, कोई भी जगह में नहीं बैठ सकते ऐसा तो है ही नहीं। वहां पर सभी जगह तरह तरह की बैठकें हैं, जुदे जुदे कई प्रकार के लीला विहार के स्थान हैं, हास विनोद करने के, खेलने के, राज्य के साथ में प्रेमी लीलाएं करने के अनेकों स्थान है। सुंदर सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों स्थान है। चारों तरफों अर्ज के देखी एक पे एक और, रंग महल के चारों तरफ, बट पीपल की चौकी में, फूल बाग में, बड़ो वन लाल चबूतरा में, ताड़वन में, सामने 7 वनों में, सभी जगह में तरह तरह की बैठकें, सब जगह अलग अलग प्रकार की शोभा है। बट पीपल की चौकी की शोभा अलग है। वहां पर 100 मंदिर का लंबा चौड़ा एक ही चौक है, जिसमें 33 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे पर वृक्ष है। फूलबाग में अलग शोभा, 3-3 मंदिर की दूरी पर वृक्ष हैं। फूलों के तो 3-3 मंदिर की दूरी, काफी गैप है बीच में, दौड़ने खेलने बैठने का जगह है। लाल चबूतरा में तो चबूतरा ही इतना बड़ा बैठने के लिए, हालांकि बड़ोवन के बीच में भी बैठना चाहे जहां भी तुरंत तो व्यवस्था हो जाता है, सिंहासन कुर्सियां वहां उपस्थित हो जाती हैं। ताड़वन में भी इसी प्रकार से वनों के बीच में अलग प्रकार की शोभा है। सुंदर सच, सब जगह में तरह तरह की बैठकें बनी हुई हैं। चारों तरफ अर्श के एक से बढ़कर एक सुंदर से सुंदर शोभा देखा मैंने। हर खांचो 60 गुमटियां, हर खांचो 60 गुमटियां। अब ये कहाँ की बात चल, जिसने उठाती थी कि 10वीं चांदनी की बात आ गई। खांचो मतलब हांस। प्रत्येक हांस में 10वीं चांदनी में देहलान आया किनार पर, 6000 देहलान। तो प्रत्येक हांस में 30 मंदिर नीचे थे, वैसे ही यहाँ पर 30 देहलान होते हैं। और एक देहलान की छत पर 2 गुम्मट, प्रत्येक देहलान की छत पर 2-2 गुम्मट आते गए हैं। तो कुल मिलाकर के एक हांस में 60 गुम्मट हो जाते हैं।
पूरा चारों तरफ का मिलाएंगे तो 6,000 मंदिर के ऊपर 12,000 गुम्मट हो जाते हैं। 12,000 गुम्मटियां आए हैं इस प्रकार से। हर हाथों 60 गुम्मटियां शोभित फिरती हार, इस प्रकार चारों तरफ गुम्मटियों की हार है। और इसे दुनिया का जैसा नहीं है सुंदर सा जी, से जगमगाते हुए गुम्मट, ये रत्न जड़ित बहुत ही सुंदर गुम्मट है सुंदर सा जी, चारों तरफ रत्नों से ज्यादा जगमगाते हुए रंग बिरंगी किरणों से युक्त रत्न जड़ित गुम्मट है सुंदर सा जी। ये झरोखे कंगूरे बैठक 12,000, इस प्रकार से यहाँ पर कंगूरे किसे कहते हैं देखिए। झरोखा तो मैंने बताया किनार पर, देखिए नीचे जो 10वीं चांदनी किनार पर कठेड़ा है, इसको भी झरोखा कहते हैं। और जो देहलान की चांदनी है यहाँ पर भी दोनों किनार पर कांगरी और कंगूरे की शोभा है। कांगरी क्या होता है, जो छोटी छोटी ऊपर नीचे से छोटा छोटा आकृति बना होता है, जैसे नुकीला नुकीला बना, उसको कंगूरा कहते हैं। उसके बीच में से कांगरी कहते हैं, और बीच में जो एक लंबा सा कलश जैसा आ जाता है उसको कंगूरा बोलते हैं। यहाँ पर वो नहीं दिख रहा, मैं देखता हूँ किसी नक्शे में दिखाई देता हो तो। यदि किशन जी में कांगरी और कंगूरा दिखाने के लिए आपको ये चित्र नक्शा खोला हूं, फिर भी इसमें आपको ये देखिए, ये जो नुकीला नुकीला जैसा दिख रहा है ना, इसको कांगरी बोलते हैं। कांगरी के बीच बीच में क्या होता है, एक थोड़ी सी ज्यादा ऊंची वाली कांगरी आ जाती है, या तो कलश जैसे पतली सी ऊंची सी एक जगह होती है। कंगूरा इस चित्र में भी नहीं दिख रहा है, लेकिन उसको हम सकते हैं बीच बीच में, कांगरी के बीच बीच में कंगूरा होता है। जैसे कि 10 कांगरी के बाद में एक कंगूरा आएगा, थोड़ा ज्यादा ऊंचा रहेगा वो। तो बैठक 12,000, यहाँ पर 12,000 सखियों की सब बैठकें बनी हुई हैं 10वीं चांदनी के किनार पर, देहलान की चांदनियों पर। 200 खांचों पर, 200 खांचे तो नहीं है, खांचे मतलब हांस, तो यहाँ पर राउंड फिगर में 200 कह दिया है। नीचे ही दिखेंगे 201 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 200 खांचों मतलब 200 हांसों की संधियों में जो गुर्ज हैं, 201 हांस की संधि में 201 गुर्ज हैं। देखिए ये गुर्ज बोलते हैं इसको, गुर्ज। नीचे गुर्ज है और ऊपर गुम्मट। तो पन्ना जी में भी देखे होंगे, बीच में एक बड़ा गुम्मट है, लेकिन किनार पर जो 8 गुम्मट हैं, उनके नीचे जो दीवार से एक्स्ट्रा बाहर निकला हुआ जगह रहता है उसको बोलते हैं गुर्ज। ऊपर गुम्मट होता है, नीचे दीवार से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ सेक्शन होता है, तो बोलते हैं गुर्ज। तो गुर्ज जो है 201 हांस की संधि में 201 गुर्ज है। तो उनके ऊपर 10वीं चांदनी में क्या है, बड़े गुम्मट है, 201 बड़े गुम्मट है। ये देखिए, यहाँ देखिए सुंदर जी कंगूरे यहाँ दिख रहे हैं, ये कांगरी और ये जो है कंगूरा। ये बड़ा सा जो है इसको क्या कहते हैं, कंगूरा, और ये कांगरी। तो प्रत्येक ध्यान के ऊपर 2 गुम्मट है। ये गुम्मट जो कुल 12 गुम्मट है, थोड़े छोटे साइज के हैं, और ये 201 हांस की संधि पर 201 बड़े गुम्मट है सुंदर साथ जी। ये बड़े साइज के गुम्मट है। चौपाई में क्या कह रहे हैं, 200 खांचों पर शोभे नगीने 100 दोए। 201 हांस की संधि में 201 गुर्ज हैं, उन 201 गुर्जों के ऊपर 201 नगीने। नगीना कैसे कहते हैं, रत्न, रत्नों के गुम्मट हैं सुंदर, रत्न जड़ित गुम्मट है, पूरी तरह से रत्न के ही है। इसी को नीचे क्लियर कर दिया है 201 नगीने। यहाँ पर राउंड फिगर में कहा गया सुंदर साथ जी, बुजरक बीच गुम्मटियां खूबी कह न सके कोई। और बीच में जो छोटी छोटी गुम्मटियां हैं, ये छोटी गुम्मटियां, 2 बड़े गुम्मटों के बीच में 60 छोटी गुम्मटियां आ जाती हैं। एक हांस में 60 गुम्मट का वर्णन आया था ना, और जहां पर छोटे हांस है तो वहां पर कम गुम्मट हो जाएंगे।
बुजुर्ग बीच गुम्मटियां को भी कहीं न सको। इस प्रकार चारों तरफ 12,000 छोटे गुम्मट तो है ही, इसके अतिरिक्त 201 हांस की संधि में 201 बड़े गुम्मट हैं। ये जो 200 के कलश बने इन पर, इस प्रकार 201 जो गुम्मट है, बड़े गुम्मट है, उनके ऊपर कलश बने हुए हैं। कलश, ध्वजा, पताका, सारी शोभा सुंदर साजी रत्न जड़ित है, सारी शोभा है यहाँ पर। देखिए गुम्मट हो ना, इसके ऊपर ये कलश, कलश क्या होता है देखिए, पहले बड़ा घड़ा होगा, फिर उसके थोड़ा छोटा घड़ा, फिर उसके ऊपर छोटा घड़ा, फिर उसके ऊपर और छोटा घड़ा। कलश का मतलब ही मटका या घड़ा होता है। सबसे ऊपर फिर ध्वजा, पताका, सारी शोभा होती सुंदर सा जी यहाँ पे। इन बीत किए रोशनी जुबा कहें, क्योंकि इस प्रकार से शोभा उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं। और कलशों पर गुम्मटियों हैं जो कहे कंगूरे 12,000, और जो छोटी गुम्मटियां हैं उनके ऊपर भी कलश कहे गए हैं, तो उनके ऊपर फिर कंगूरे कितने के 12,000 हो गए हैं। टोटल गिनती करेंगे तो 12,000 कंगूरे हो जाएंगे, 12,000 गुम्मटियों के बीच बीच में। ये जोत जुबा ना कह सके, झलकारो झलकार। सुंदर जी इस प्रकार से छोटे जो गुम्मट हैं उनके ऊपर भी कलश हैं और कंगूरे, उसके ऊपर फिर ध्वजा, पताका, सारी शोभा, पूरे घुंघरी भी लगे हुए हैं, जो हवा से जब झंडे पताका हिलते हैं तो उसमें घुंघरी से आवाज भी आती है, मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। जो जुबा न कह सके, झलकारो झलकार। चारों तरफ 12,000 गुम्मट और 201 बड़े गुम्मट, ऐसे जगमगाते हुए रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं। रंगमहल के दीवार और वहां पर जो मंदिर के दरवाजे, झरोखे, कठेड़ा, सभी से रंग बिरंगी किरणें, चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी फैला रहे हैं सुंदर सुंदर। कलशों पर जो बेरखें, और जो गुम्मट के ऊपर कलश है, कलश के ऊपर क्या है, ध्वजा, बेरखे मतलब ध्वजा पताका लगा हुआ है। ध्वजा मतलब झंडा। सो क्यों कहूं रोशन, पताका झंडे में जो चिन्ह बना होता है उसको पताका कहते। क्यों कहूं रोशन नूर, उनके नूरी रोशनी की शोभा का विषय में क्या वर्णन करूं। ये जो बनी बराबर गिरे द्वारा, इस प्रकार चारों तरफ बराबर पंक्तिबद्ध रूप से, समान रूप से लंबे चौड़े ये जो गुम्मट आए हैं, वो बीच आसमान जो सभी की रंग बिरंगी किरणें आकाश में जा करके रंग बिरंगा सुंदर दृश्य उपस्थित कर रही हैं सुंदर सा जी। कहे मुख जेता कहे सो सब हिसाब के माहे। क्या करें, संसार के सीमित शब्दों से जो वर्णन करते हैं वो सीमित ही होता है, बेशुमार शोभा का वर्णन करना संभव नहीं होता है। वो ध्यान चितवनी का विषय सुंदर साहब जी। लेकिन ये जो वर्णन किया है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है सुंदर साहब जी। इसको ऐसा मत समझना कि भाई ये तो हिसाब पहुंचता नहीं है, दुनिया के हिसाब से कह दिया है इसलिए परम धाम में ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है सुंदर साहब जी। क्योंकि यहाँ का उदाहरण दिया है परम धाम के लिए। क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पर जो कुछ है वो भी परम धाम का ही प्रतिबिंब है। यदि परम धाम में नहीं होता तो संसार में कहाँ से होता है। परम धाम में वृक्ष, महल, नदियां, पशु पक्षी सब हैं, यहाँ पर तब तो उनका प्रतिबिंब है ना। अंतर क्या है, वहां नूरमयी है और यहाँ पर 5 तत्व का है। बाइबल में लिखा है ना, मनुष्य ने परमेश्वर को, सॉरी, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी प्रत्येक के रूप में बनाया सुंदर से। और हक हुक्म यूं कहते हैं सिफत पहुंचत ना है। हक हुक्म, राज्य का हुक्म ऐसा कह रहा है कि यहाँ की शोभा वहां पूर्ण रूप से नहीं पहुंचती है, पर चुप से तो कछु कहना भला रूहें सुन पावे सुख। चुप से, चुप करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी वर्णन नहीं करेंगे तो फिर इसकी शोभा का ध्यान करना संभव ही नहीं होगा। चुप से तो कछु कहना भला रूहें सुन पावे सुख, बेशुमार ल्याय शुमार में वास्ते ल्यावने दिल रोहन। ताकि सुंदर साथ उसका चिंतन ध्यान कर सकें। सुंदर साथ जी ये यहीं पर विराम देते हैं, हमें हो गया, चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहे मुख जेता कहे, कहे मुख जेता कहे, सो सब हिसाब के माहे। सो सब हिसाब के माहे।
और हक हुक्म यूं कहते हैं, और हक हुकुम यूं कहत है, ये सिफत पहुंचत ना है, ये सिफत पहुंचत नाहे। ये सिफत पहुंचत ना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सुंदर साथ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रसंग में भी। सुंदर साथ जी सात घाट और रंग महल के विविध विषय में हमें समझने की शुभ अवसर मिला है। आइए सुंदर साथ जी, इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम समापन करेंगे हरि गायन और सदानंद मंगल गायन के साथ में। अर्जी गायन के लिए मैं पिंका बहन जी को हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ अर्जी गायन के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम हो तैसी की जियो पे अर्ज करूं मेरे पी जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी, जीवरा तो जीवे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो रे जी, सब विद पिया जी समरथ दिन रैन जात हेरो हेरो रे जी, जन्म अंदी जो मैं पिया सो तुम देखते की जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन भर जी, ए पुकार पिया जी सुन के अब डील करो अब जी न जी, पल पल खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुलहीन जी, एती अर्ज में तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराय जी, सो अंतरयाड़ी टाली के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी, कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी, वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया को कदमों की पास जी, तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया और न जानो बात जी, ईशक सो सेवा करो पिया सब अंगो साख्यात जी, सदा सुख दाता दातनी में कहा कहूँ किन सो बात जी,
श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जाए जी। सदा सुखदाता श्री दाम दणी में कहा कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर वारी अंगना बलि बलि जाए जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सर्व सुंदर साथी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ टीका बहन जी को। आइए सुंदर साथ जी, अब हम सदानंद मंगल गायन करेंगे और गायन की सेवा आ रहा है आज शीतल बहन जी को। मैं शीतल बहन जी को सदानंद मंगल गायन के लिए हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसादी और चरणामृत, महाप्रसादी और चरणामृत हे सुख साथ ही में पाइए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। ईशक सुराई प्रेमक प्याला, अंदर आत्म छकी रहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। तन सो बेरुह निश दिन जागे, श्री दामोदर के चरण में रहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया, निश दिन पियु 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 कहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। छत्र साल भजो दामोदरी जी को मोहरा, जा भजो प्राण प्रीतम जी को और देवन सो क्या चाहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं शीतल बहन पटेल जी को सदानंद मंगल गायन के लिए। आइए सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी आत्मीय सुंदर साथ जी एवं जिज्ञासु महानुभाव को भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हुए आज का कार्यक्रम यहीं पर हम समापन करते हैं। कल फिर हम ठीक समय में उपस्थित रहेंगे। कल भी हमारा ट्रेनिंग निरंतर रूप से चलते हैं सुंदर साथ जी। आज के प्रसंग को याद करने के लिए, रिवाइंड करने के लिए निजानंद दर्शन यूट्यूब चैनल में आप जा सकते हैं सुंदर साथ जी। उसके अंदर आप आज का क्लास और पिछले जितने भी क्लास है इसका वीडियो वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए मत भूलिए।
सभी सुंदर साथ जी के नूरी चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी अर्पण करते हुए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए कहते हुए सभी आत्मे सुंदर साथ जी के नूरी चरण कमल में प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल गुम्बट वाले की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम, प्रणाम जी नरेंद्र भाई जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, कैसे हो? प्रणाम जी, प्रणाम राम जी, जी प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।